आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा अष्टम का विषय हिंदी पाठ है बड़े बड़े भाई साहब मीन्स बड़ा भाई। जो भी घर में बड़े भाई होते हैं अपने छोटे भाई पर एक अधिकार जमाते हैं। वह चाहते हैं कि उनका छोटा भाई उनकी हर एक बात को माने। मीन्स बड़े भाई अपने आप को छोटे भाई का सर्वा मानते हैं। वो बड़े भाई सोचते हैं कि जैसा मैं करता हूँ वैसा ही मेरा छोटा भाई भी करे, परंतु ये भूल जाते हैं कि हर एक का जीवन अपना अपना होता है और हर एक को ईश्वर ने एक अलग ढंग से बनाया है। हर एक का लक्ष्य, हर एक का जीवन एक समान होना संभव नहीं है और इसलिए बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाई को दिशा निर्देश दें, लेकिन उस पर डिक्टेटरशिप लागू न करें, तानाशाही लागू न करें। परंतु यहाँ पर लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के बड़े भाई तानाशाही रवैया अपनाते हैं। उनके अनुसार जैसा भी बड़े भाई साहब करते हैं वैसा ही प्रेमचंद करना चाहिए और प्रेमचंद वैसा नहीं करते तो उस पर तरह तरह के दंड देते हैं, तरह तरह के उस पर आरोप लगाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इस पाठ में प्रेमचंद खेलने में व्यस्त रहते थे। उनका हॉस्टल से भाग जाते थे, हॉस्टल से भाग करके खेलने लग जाते, समय पर पढ़ते, लेकिन वो बाकी समय गायब ही रहते, खेलने में व्यस्त रहते थे। परंतु बड़े साहब भाई साहब एक 24 घंटा किताब के साथ रहते। सुबह कई 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक केवल पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई करते थे। न वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते, न किसी शादी विवाह में जाते, न कहीं वो पूजा पाठ या किसी आयोजन में जाते थे। केवल इनका एक ही काम था, पढ़ाई करना। और इतना ही नहीं, पढ़ाई करने में दरमियान एक एक शब्द को कई कई बार लिख देते थे, कई कई बार लिख लिख कर याद करते, फिर भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते। वहीं प्रेमचंद एक सीमा के अंदर में पढ़ाई करते और अधिकतर समय वो खेल में देते। खेल में देने के बावजूद प्रेमचंद हमेशा प्रथम आते थे। प्रेमचंद अपने इस लेख में बताते हैं कि बड़े भाई साहब को जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया था हमारे ऊपर में निगरानी करने का। बड़े भाई साहब की कथन बातें ही हमारे लिए कानून होता था। वो जो कह दिए उसको चुपचाप मानना पड़ता था, बिना किसी विरोध किए हुए। यदि विरोध किए तो खैर नहीं, विरोध करना प्रेमचंद की बस की बात नहीं थी। जो कुछ बड़े भाई साहब बोलते वो चुपचाप सुनते रहते थे। कई बार इन्हें डांट भी मिली, कई बार इन्हें उलाहने दिए गए, कई बार इन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन प्रेमचंद बड़े भाई साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोलते। एक बार बड़े भाई साहब प्रेमचंद को बुलाकर बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये इंग्लिश बहुत कठिन है। रात रात भर आंखें फोड़ने के बाद भी बहुत थोड़ी इंग्लिश आती है, और वह भी इंग्लिश विद्या आती है तो ऐसे नहीं। बड़े बड़े विद्वान जो इंग्लिश के विद्वान हैं वो भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन बोलना उनके बस की बात भी नहीं होती। अर्थात बड़े भाई साहब के लिए के अनुसार कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये प्रेमचंद को कहते हैं कि यदि तुम इस तरह से पढ़ोगे तो तुम्हें एक हरफ भी नहीं, हरफ माने एक शब्द भी तुम्हें नहीं आएगा और तुम एक ही क्लास में कई कई वर्ष तक रह जाओगे। बड़े भाई साहब उम्र में 5 वर्ष बड़े थे,
प्रेमचंद से 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन कक्षा में 3 दर्जे माने 3 कक्षा ऊपर थे। प्रेमचंद से बड़े भाई 3 दर्जे ऊपर थे, लेकिन उम्र में 5 साल बड़े थे। लेकिन हाँ, बड़े भाई साहब का एक विचार था कि यदि मंजिल को अच्छा मजबूत बनाना है, भवन को मजबूत बनाना है, तो उन्हें सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत बनानी होगी। अर्थात वे जल्दीबाजी नहीं करते, एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल रह जाते थे। और यही कारण है 5 वर्ष बड़े होने के बाद भी 3 कक्षा ही ऊपर थे। यह समय के अनुसार परीक्षाएं होती गई, धीरे धीरे हर बार बीच बीच में वो फेल होते गए। बड़े भाई साहब फेल हो जाते, लेकिन प्रेमचंद प्रथम श्रेणी से पास होते। जब पहले 3 कक्षा ऊपर थे, ज्यादा तानाशाह करते, फिर धीरे धीरे एक बार फेल हो गए, अब ये 2 कक्षा ऊपर थे, तो इनकी रवैया थोड़ी कम हो गई, कम दबाव देने लगे। इसके बाद एक और स्थिति आया, फिर से एक बार फेल हो गए, और जब फेल हो गए तो इनसे मात्र 1 कक्षा ऊपर हो गए, और अंत में एक ही कक्षा में दोनों आ गए। लेकिन प्रेमचंद कम पढ़ते थे, लेकिन मन से पढ़ते थे। बड़े भाई साहब पूरे समय पढ़ाई करते थे, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक करते, लेकिन उनका पढ़ाई मन नहीं लगता, जबरदस्ती पढ़ते थे, परिणाम से लोग फेल हो जाते थे। बड़े भाई साहब दिमाग देने के लिए कॉपी पर, किताब पर, उसके बगल में हाशिया पर घोड़ा, हाथी, कुत्ता बनाते थे। कई बार बिना मतलब का वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वैसे शब्दों को लिखते रहते थे। लिख लिख कर अपना हाथ लिखना सुधारते थे। एक एक शब्दों को 20-20 बार लिखते थे, एक एक वाक्य को 20-20 बार लिखते थे। ये था बड़े भाई साहब की पढ़ाई का तरीका। लेकिन प्रेमचंद जो ही पढ़ते, मन से पढ़ते, कम समय पढ़ते थे, और कम समय मन से पढ़ने के कारण ही ये सफल हुए। और बड़े भाई साहब का तो नामो निशान नहीं, लेकिन प्रेमचंद बड़े बन करके एक अच्छे विद्वान बने। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई करें, मन से करें। मन से पढ़ाई क्या हुआ मन से पढ़ाई किया हुआ मन पढ़ाई किया हुआ पढ़ाई जीवन को सफल बनाएगा। लेकिन किसी के दबाव में आकर केवल पढ़ाई कर देंगे, किसी को दिखावे के लिए पढ़ाई करेंगे, लोगों को या शो करने के लिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पढ़ाई बेकार की हो जाती है। अंतिम में एक मनोरंजक घटना लिखते हैं। एक दिन जब वो बराबर कक्षा में आ गए थे, उसी दिन बड़े भाई साहब प्रेमचंद को बुलाकर समझाते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारे पर निगरानी रखना मेरा फर्ज है, तुम्हें अच्छे रास्ते बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारे पर दबाव देना, लेकिन दबाव देना पड़ता है। इसलिए वही समझा ही रहे थे। उसी समय में एक कन कौआ अर्थात एक पतंग कट करके आया, और पतंग का धागा नीचे जमीन पर था, पतंग ऊपर उड़ रहा था। बड़े भाई साहब ने उस कनकौआ अर्थात पतंग को कटा हुआ पतंग को देखा, और उसके धागा पकड़ के खुद दौड़ने लगे, और वो भूल गए कि बड़े हैं, उनकी बड़ा और छोटा का भेदभाव उनमें खत्म हो गया। तो इस शिक्षा मिलती है कि हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें, सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।